Hello students, a very good morning to all of you. I hope all of you are fine and safe at your home and doing your studies regularly. So students, I hope कि आप सभी अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं. जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, you have to write in your fair notebook and learn them. Because बेटा अभी आपके जो लर्निंग वर्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके जितना अच्छे से आप लर्निंग वर्क करेंगे उतना अच्छे से आपका रिवीजन होगा. सो लर्न करिए एंड उसको राइट करके देखिए इस क्वेश्चन को. ओके सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट फर्स्ट का 4th चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास आज हम स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम आज ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं, यानी कि पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं ज्योग्राफी के उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. सो फर्स्ट वन इज डिफाइन ह्यूमन डेवलपमेंट. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है. मीन्स एक बेटर लाइफ, जब किसी भी ह्यूमन बीइंग को बेटर लाइफ मिलती है, चॉइसेस बढ़ जाती है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होती है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट is a type of development which enlarge people's choice and improve their life. मीन्स एक ऐसा डेवलपमेंट जो कि लोगों की जो चॉइस है, ठीक है, चॉइस को बढ़ा देता है एंड उनकी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट. चॉइसेस मीन्स आपके पास में चॉइस है, आपके पास में रिसोर्सेस हैं, आपके पास में चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं. ओके एंड उसके बाद में जब आपके पास में ऑप्शंस होंगे तो आपकी जो लाइफ है वो ज्यादा बेटर होगी, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट. ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस मेजर्ड बाय GNH एक पहली ऐसी कंट्री है जो कि अपनी जो सिटीजन्स है उनकी हैप्पीनेस को भी मेजर करती है. सो भूटान है वो हैप्पीनेस को मेजर करता है. ओके नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक इन द HDI कंट्री की बात हो रही है. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि UNDP देता है उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक किस कंट्री का है. सो नॉर्वे है, वो नंबर 1 पे है. ओके और अगर हम बात करें हाईएस्ट रैंक इन द HDI स्टेट की बात करें इंडिया की, इंडिया में जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रैंक है वो सबसे ज्यादा केरला. ओके एजुकेशन भी अच्छी है केरला में, हेल्थ भी अच्छी है, जिसकी वजह से इसका HDI रैंक है वो नंबर 1 पे है. नेक्स्ट 2 की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट के 2 की एरियाज, वैसे 3 है टोटल, तो उसमें से कोई भी हम 2 लिख देंगे, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन. ओके और इस क्वेश्चन में मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो कौन से हैं. सो एजुकेशन 2 तो हमने अभी ऊपर पढ़े थे, हेल्थ एंड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मीन्स आपके पास में कितना पैसा है, आपके पास में कितने रिसोर्स है, पर कैपिटल इनकम भी लिखते हैं इसको हम, कि UNDP जब ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करता है वो 3 क्राइटेरिया देखता है, जिसमें कि एजुकेशन, हेल्थ एंड इनकम. मीन्स रिसोर्सेज है वो इनकम के लिए है, पर कैपिटल इनकम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. जस्टिफाई. इक्विटी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पिलर कैसे कह सकते हैं. 4 पिलर है, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम इक्विटी है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का कैसे एक एस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट. इक्विटी मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन. सो इक्विटी का मतलब क्या है सुनिए, हम यहाँ पर इक्वालिटी वर्ड नहीं बोल रहे, इक्विटी बोल रहे हैं. इक्विटी का जो मीनिंग है वो क्या है, द अवेलेबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन. सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, दैट इज द equity. If everybody has equal access to available opportunity, मतलब एक्सेस मतलब पहुंच सकते हैं, अगर हर कोई पहुंच सकता है इक्वल अपॉर्चुनिटी तक, जो अपॉर्चुनिटीज दी गई है
वहां तक अगर कोई हर एक पहुंच सकता है तो देन अ क्वालिटी लाइफ इज पॉसिबल। सो एक क्वालिटी लाइफ है वो पॉसिबल हो जाएगी। मीन्स अगर कोई बहुत ज्यादा पुअर है और उसके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं मिली है तो उनको एक्सेस नहीं है, वो रिसोर्स तक नहीं पहुंच सकते। मतलब अगर बिना एजुकेशन के जो उनके बच्चे हैं वो आगे तक नहीं बढ़ सकते हैं, सो उनको वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही है। ओके, सो अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना, दैट इज द इक्विटी, कि सबको बराबर चांस मिले कि वो वहां तक पहुंचे। अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए एक्सेस टू द अपॉर्चुनिटीज। सो इक्विटी में हम 3 टाइप की इक्विटी देखते हैं। प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड रेस। कास्ट के बेसिस पर, स्किन कलर के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ओके, दैट इज द इक्विटी। इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, वहां पर भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि बोल दिया जाए कि ये जॉब है ये मेल्स के लिए फीमेल्स के लिए नहीं है, तो वहां पर तो अपॉर्चुनिटीज को खत्म ही करा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इनकम और क्लास। मीन्स कौन कितना रिच है या पुअर है उसके बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल एक्सेस होना चाहिए। ओके, सो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का एक मेजर एस्पेक्ट है कि ह्यूमन डेवलपमेंट तभी होगा तब इक्विटी होगी। मीन्स एवरीबडी कैन अप्रोच टू द रिसोर्सेज। जितने भी अपॉर्चुनिटीज है, जितने भी रिसोर्सेज है, वहां तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। ओके, अगर हम जेंडर के बेसिस पर और कास्ट के बेसिस पर और इनकम के बेसिस पर अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप है उसको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, सो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इनको खत्म करना होगा, तभी क्या आएगी इक्विटी, और तभी उसके बाद में होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द की एरियाज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बेटा इस क्वेश्चन में से बहुत ज्यादा चांसेस है कि 1 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे हमें की एरियाज पूछे गए हैं। सो की एरियाज मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट किन चीजों से होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट होता कैसे है वो एरियाज हमसे पूछे गए हैं, यहाँ पर की फीचर्स पूछे गए हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए मेन 3 एस्पेक्ट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज हेल्थ, नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, and third one is access to resources, जिसको हम पर कैपिटा इनकम भी लिखते हैं। ओके, सो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर 2 टर्म में किया जाता है। फर्स्ट, वर्ल्ड बैंक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देता है एक, जो कि किसके बेसिस पर है, परचेजिंग पावर। किसी भी कंट्री की परचेजिंग पावर मतलब लोगों ने कितना पैसा कमाया, जिसे हम पर कैपिटल इनकम बोल रहे हैं। ओके, एक देश में एक पर्टिकुलर ईयर में लोगों के द्वारा कमाया गया पैसा जितना भी है, जिससे हम पर कैपिटल इनकम बोलते हैं। इससे क्या होता है कि टोटल इनकम है, टोटल प्रोडक्शन जितना भी हुआ है, टोटल इनकम हुई है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। सो हमें एक पर कैपिटल इनकम, एक एवरेज इनकम मिल जाती है। सो वर्ल्ड बैंक है ओनली वो पर कैपिटल इनकम को मेजर करता है डेवलपमेंट के लिए। बट दिस इज नॉट ट्रू कि खाली हम पैसे को देख करके ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यूएनडीपी, व्हाट इट इज, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनओ की ब्रांच है। अब यूएनडीपी एक रिपोर्ट देता है जिसे हम या तो एचडीआई या एचडीआर बोल सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ओके, इसमें ये 3 एस्पेक्ट, जिन 3 एस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं, वो तीनों एस्पेक्ट को ये इंक्लूड करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड पीसीआई। अब वर्ल्ड बैंक ने तो ओनली पीसीआई को देखा था, लेकिन यूएनडीपी है वो हेल्थ भी देख रहे हैं, एजुकेशन भी देख रहे हैं, पर कैपिटल इनकम, मतलब सारे एस्पेक्ट देख रहे हैं कि जो जो डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने ओनली पर कैपिटल इनकम देखा था, इसलिए हम वर्ल्ड बैंक को यहाँ पर नहीं देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक ओनली
जो मटेरियल्स थिंग्स है उनको देखता है, जबकि जो नॉन मटेरियल्स थिंग्स है हमारी हेल्थ एंड एजुकेशन उसके ऊपर ध्यान देता है यूएनडीपी। सो यूएनडीपी जो एचडीआर देता है या एचडीआई देता है वो 3 कंपोनेंट्स पर बेस्ड है। सो उन कंपोनेंट्स में देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज हेल्थ। ओके, अब हेल्थ में किन चीजों को इंक्लूड करा जाता है? किसी भी कंट्री की डेथ रेट और बर्थ रेट देखी जाती है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखी जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ रेट में डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, एंड द लास्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब ये है क्या, देखिए डेथ रेट, बर्थ रेट, नंबर ऑफ पीपल। ओके, 1000 पीपल पर कितने जो नंबर ऑफ पीपल उनकी डेथ हुई, तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं कि ये डेथ रेट है। उसके बाद में हमें नंबर ऑफ 1000 पॉपुलेशन पर कितने लाइव बर्थ हुए हैं। एंड थर्ड वन इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। जितने बच्चे 1 साल की उम्र के होने से पहले जिनकी डेथ हो जाती है उनको हम काउंट करते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में। सो किसी भी कंट्री का जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कम होना चाहिए। ओके, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है वो कम होनी चाहिए, तो हम मानेंगे कि वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मींस एक कंट्री में एवरेज एज कितनी है, एक ह्यूमन बीइंग है उसकी एवरेज एज कितनी है। हम नंबर ऑफ पीपल जिनकी डेथ हुई है उनकी किस एज में डेथ हुई है उसका एक एवरेज और निकाल लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में इतनी उम्र तक के लोग हैं वो सरवाइव करते हैं। सो उसके पीछे है कि अगर बेटर हेल्थ फैसिलिटी होगी, प्रॉपर तरीके से जो मेडिसिन होगी, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट होगा डिसीजेस का, तो ही एक व्यक्ति है वो ज्यादा लॉन्ग लाइफ है उसको स्पेंड कर सकेगा, तो ही एक पर्सन है वो ज्यादा एक लॉन्ग लाइफ स्पेंड कर सकेगा। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। अब एजुकेशन में हम क्या देखते हैं, लिटरेसी रेट, साक्षरता दर उस कंट्री की। उसके बाद में हम देखते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। लिटरेसी रेट मतलब 7 ईयर्स और उससे अबाउ के जितने भी लोग हैं वो कोई भी एक लैंग्वेज बोल पढ़ और लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लिटरेसी रेट। तो डेवलपमेंट तब होगा तब लिटरेसी होगी। एंड द सेकेंड वन इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितने बच्चे हैं और उनमें से कितने बच्चे उनका स्कूल में नाम चल रहा है, दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। सो ये काउंट करे जाते हैं एजुकेशन में। एंड द लास्ट वन इज एक्सेस टू रिसोर्स। एक्सेस टू रिसोर्स मतलब, रिसोर्स का मतलब यहीं पर पैसे से ही है। सो परचेजिंग पावर देखते हैं हम इसमें, और किसमें होती है वो यूएस डॉलर में मेजर करी जाती है। ठीक है, हर एक कंट्री की परचेजिंग पावर है वो यूएस डॉलर में काउंट करी जाएगी। तो परचेज हम क्या करेंगे, जब हमारे पास में पैसा होगा, जब हम कमाएंगे। सो इनकम, जितनी इनकम है वही हमारी परचेजिंग पावर है। तो यहाँ पर हम किस इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटल इनकम निकाली जाती है कंट्री की, उसके बेसिस में फिर इनको रैंक दिए जाते हैं। सो एजुकेशन भी देखी जाती है, हेल्थ भी देखी जाती है, एंड एक्सेस टू रिसोर्स मतलब रिसोर्स तक कैसे पहुंचेंगे हम, जब हमारे पास में पैसा होगा। सो इनकम, पर कैपिटल इनकम को भी मेजर किया जाता है। ओके, सो ये जो 3 पॉइंट्स हैं कि किस बेसिस पर हम ह्यूमन डेवलपमेंट उसको मेजर करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Okay students, this is all about today's class. I hope all of you understand that. So you have to write and learn the discuss question. जितना भी क्लास में डिस्कस करे गए क्वेश्चन उनको आप राइट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में एंड उनको लर्न करेंगे। ओके, सो डू योर स्टडीज रेगुलरली एंड ऑनेस्टली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।